सियासत में जो भी उम्मीदवार है 3 बार या 4 बार स्पीड में, ये हमेशा ये रवैया रहा है। हर सियासी जमात बड़ी बड़ी बातें करती हैं, ये सब सियासत में चलता है। मगर मैं अपील करता हूँ खासकर हमारे भाइयों से कि आप बहुत खौफजदा भी ना हो। कुछ लोग ऐसा माहौल क्रिएट करना चाह रहे हैं। अरे हमारा ईमान क्या है जी? हमारा ईमान पत्ते के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता उस मालिक की इजाज़त के बगैर। अब ये क्या ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, हो जाएगा, वो है, कुछ भी नहीं होगा। जब तक मालिक का साया हमारे ऊपर है, कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, सियासी हालात में एक उम्मीदवार को सीट मिली है, सीट को बचाना है। 15 साल से यहाँ किसी अक़लियतों को सीट नहीं मिली। पहले बार जब जाफ़र शरीफ साहब कई साल यहाँ से, सारे हिंदुस्तान में जाफ़र शरीफ साहब ने नाम कमाया। जाफ़र शरीफ साहब के हमारे ही अपने लीडरों में एक दूसरे के टांग खींचने में जाफ़र शरीफ साहब इलेक्शन हार गए। इसके बाद कोई नुमाइंदा जीत नहीं सका। अब एक बार मौका है तो जिता दो। तो हमारा ये है कि हमको कहते हैं कि अच्छा कांग्रेस, हम कांग्रेस छोड़ी कर, हमको कांग्रेस से सस्पेंड किया गया। हमने जब बड़े लीडरों पर हमला किया, बोला, और हम चुरपुट लोग के नहीं हैं, छोटे मोटे लोगों के बारे में हम बोलते नहीं हैं। लड़ाई तो अरे जब हम कुछ भी नहीं थे, स्टूडेंट लीडर थे उस वक्त, यूथ लीडर थे, तो गुंडोराव से झगड़ा हो गया तो कांग्रेस छोड़ के चले गए, जनता दल में चले गए। जनता दल में जाके एमएलए बने। जनता दल में भी बड़े बड़े लीडरों से नायत वाक़ई हुई। वीपी सिंह से 1 to 1 हमारे ताल्लुकात रहे। हिंदू, ये मालिक का एहसान है कि हिंदुस्तान का बड़े से बड़ा लीडर हो, जो चाहे NT रामाराव हो, चाहे हिंदुस्तान में वीपी सिंह हो, चाहे उस वक्त के होम मिनिस्टर मुफ्ती सईद साहब हो, या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब हो, ये सब हमारे दोस्त हैं। 1 to 1 हमारे ताल्लुकात में। हाँ, झगड़ा हुआ किसी के बारे में, हमने कहा तो पार्टी ने सस्पेंड किया, और उसके बाद हमारे ऊपर एक साजिश चली। हम हमेशा कहते हैं कि भाई उस हुस्न काबा में जाकर नमाज पढ़कर आने की अल्लाह ताला ने हमको मौका दिया। उसका हवाला देकर उसके तखद्दुस से हमको कहते हैं कि हम कभी पैसों के पीछे भागे नहीं हैं, हमको हिरिस नहीं है ये 400 करोड़ 500 करोड़ ये है। हम स्कूल बनाओ, कॉलेज बनाओ, मेडिकल कॉलेज बनाओ। सियासतदान मेडिकल कॉलेज बनाते हैं अपने लिए। मैं फ़ख्र के साथ कह सकता हूँ कि मैंने मेडिकल कॉलेज बनाई पब्लिक के लिए। बेंगलोर में एक ही मेडिकल कॉलेज थी, बेंगलोर मेडिकल कॉलेज। दूसरी मेडिकल कॉलेज बनी तो बोरिंग हॉस्पिटल में बनी, और उसके बाद उसको नाम दूसरा दिया गया। ठीक है, इफ्तिताह के वक्त नहीं थे, हनुमंत याद ने विधानसौधा बनाया। जब बिल्डिंग का इफ्तिताह करना था तो हनुमंत इख्तिदार में नहीं थे। सियासत में ऊपर नीचे होता रहता है। बहरहाल मैं यही कहूँगा, खासकर आज के हालात पे हमारे लोगों से, हमारे भाइयों से, हमारी बहनों से, कि अल्लाह के वास्ते वोटिंग का परसेंटेज बढ़ाई। जब मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि असम में, वेस्ट बंगाल में 90% पोलिंग हो सकती है। आज ममता को इतनी ताकत दी है कौम ने, 80% 90% पोलिंग होती है। असम में 80-90% पोलिंग होती है, तो यहाँ भी पोलिंग बना हुआ है। इतने मैं इलेक्शन देख चुका हूँ। अरे कितना भी ऐलान कराओ मस्जिदों से, यहाँ से वहाँ से बोलो, सब करो, करने के बावजूद भी 45% 50% 50%। ऐसा मत करो भाई, तो कैंडिडेट को जिताओ। यहाँ सिर्फ मसूर अली खान की बात नहीं है। हम कह रहे हैं कि सारे रियासत कर्नाटका में 28 के 28 सीटों में कांग्रेस के उम्मीदवार को जिताइए। अरे ये सब डराने के हैं, ये सब कुछ लोगों को ये है कि खौफजदा करने के लिए। ठीक है, लीडरान इलेक्शन के करीब बयान देते हैं, हम भी उससे इत्तेफाक नहीं रखते कि प्राइम मिनिस्टर ने जो बयान दिया मुसलमानों के बारे में, ये अलग बात है। मगर ये भी आप देख लीजिए कि ऐसे माहौल में 51 बच्चे हमारे UPSC एग्जामिनेशन में कामयाब होते हैं। IAS IPS के एग्ज़ाम में किसकी हुकूमत है? कैसा बच्चे पास हो गए?
अरे भाई अपने बच्चों को पढ़ाओ, बच्चों को मेहनत से पास करेंगे तो IAS एग्ज़ाम में पास होंगे। यहाँ के कर्नाटका पब्लिक सर्विस कमीशन में भी कमर्शियल टैक्स ऑफिसर होगा, DSP होकर सेलेक्ट होगा। एडमिनिस्ट्रेशन में, जिसको हिंदी में शासन कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में हमको हिस्सेदारी चाहिए। सिर्फ सियासत में ही नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन में भी हिस्सेदारी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन में अगर हिस्सेदारी चाहिए तो बच्चों को पढ़ाना चाहिए, बच्चों को कॉम्पिटिटिव इम्तिहान में बिठाना चाहिए। तो ये छोड़िए, खौफज़दा मत कीजिए, कोई बहुत खौफ करने की ज़रूरत नहीं है। हमको स्ट्रैटेजी से चलना है, हमको यहूदियों से भी सीखना है किस तरह से वो, हालांकि उनमें हमने बहुत फ़र्क नहीं है, मगर किस तरह वो स्ट्रैटेजी से चलते हैं, एक टैक्ट से चलते हैं, एक हिकमत से। आज के दौर में ज़रूरी है हिकमत के साथ चले। भाई हो सकता है कई बार जो है नए चेहरे आते हैं, नए चेहरे इलेक्शन में जीतते हैं, कई बड़े बड़े चेहरे कई साल जीतने के बाद भी हार जाते हैं। ये हार जीत मौला के हाथ में है, और इसके साथ साथ हम कोशिश करके जिताएं। सिर्फ मुसलमान भाई ही नहीं, हमारे क्रिश्चियन भाई को भी साथ ले जाएं, हमारे को दूसरे कौम के बच्चे हैं उनको भी साथ लेकर जाएं, दूसरे कौमों के भी साथ ताल्लुकात अच्छे रखें, उनको अब इलेक्शन में अपने साथ ले जाएं, उनको भी वोट डलवाएं। ये सब मेरे ऊपर साजिश चली, जो IMA का बना, स्टोरी बनाई गई, फिर उसके बाद बीजेपी लीडरों से मेरी मुलाकात होती रहती थी। अरे बच्चों को ये जब कोविड में हुआ था, कोविड-1 में परेशानी ये थी कि कैसे दफनाया जाए। कुछ लोग मुसलमान के लाशों को जलाना चाहते थे। उस वक्त मैं भाग के येडियूरप्पा के पास गया था, उन्होंने कहा कि लिंगायत कौम में भी दफनाए जाते हैं, हमारी कौम में भी दफनाए, जलाया नहीं जाता। डॉक्टरों की एडवाइस है कि 8 फीट अगर जाए, नॉर्मल 6 फीट पे होता है, 8 फीट अगर खोदा जाए तो मौता को दफना सकते हैं। तो ये हमने गवर्नमेंट ऑर्डर निकाला। ऐसे वक्त तो मिलना ज़रूरी है। ये येडियूरप्पा बीजेपी का चीफ मिनिस्टर नहीं था, वो कर्नाटका का चीफ मिनिस्टर था। अपने काम निकालना है तो उनके पास जाओ, काम भी निकालो। कुछ बात पर कभी कभी मसलिहात से भी चलना पड़ता है। अब ये नहीं कि मैं बीजेपी में कभी शामिल नहीं हूँ, बस कहाँ, अब सियासत में नहीं हूँ क्या? सियासत में हूँ, बेंगलोर में रहता हूँ, कभी दिल्ली में रहता हूँ। मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ भाई, हम एक जगह बैठ के काम नहीं कर सकते। फिर से पार्टी में ज्वाइन होने का कुछ? मेरा ज्वाइन नहीं, पार्टी में सस्पेंड हुआ हूँ। ज्वाइन जब होते हैं, अगर पार्टी छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में जमा हो गए, ज्वाइन उनको कहते हैं कि अब देखो हमारी जगदीश शेट्टर, उनकी पूरी फैमिली, जगदीश शेट्टर, जगदीश साहब के मारो, उनके वालिद जो थे, फादर जो थे, ईदगाह मैदान का तनाज़ा उन्होंने हुबली में शुरू किया था। साढ़े 30 साल से कांग्रेस को गाली देते रहे, इंदिरा गांधी को गाली देते रहे, राजीव गांधी को गाली देते रहे, कांग्रेस के पॉलिसी को गाली देते रहे। अब उनको पार्टी में लाया गया। लक्ष्मण सवदी बीजेपी के लीडर थे, उनको लाया गया। तो कुछ कांग्रेस छोड़कर जो पार्टी में चले गए थे दूसरी पार्टी में, उनको घर वापसी कहते हैं। मेरी घर वापसी नहीं है, मेरे को सस्पेंड किया, वो कह रहे हैं कि सस्पेंशन मेरा हटा देंगे बस। तो कब तक ये होगा सर? अरे उनके ऊपर जाने, मगर हम सियासत पे एक्टिव रहेंगे। कल भी हमने एक मीटिंग की, कल भी हमारे सदा इत्तेहाद के उनके ग्रुप के साथ मीटिंग की। किसके लिए? अपने बिरयानी खाने के लिए मीटिंग की, इसी इलेक्शन के सिलसिले में कि कांग्रेस की तायीद करें, कांग्रेस को जिताएं। हालात ऐसे हैं, हालात में वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा करें, लोगों को वोट डालने का शौक़ ये पैदा करें, अपना फ़र्ज समझकर जाकर वोट दें। मैं अल्लाह के वास्ते मेरी अपील है हमारे भाइयों से, बहनों से, इलेक्शन के बाद जाइए, इलेक्शन में वोट डालकर सुबह उसके बाद आपको जहाँ जाना चाहिए। और ख़ासकर मैं ये कहना चाहता हूँ कि इलेक्शन करीब है, बड़ी बड़ी साजिशें चलेगी, इससे होशियार रहिए।